नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम लेके आए आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया वीडियो। उसके अंदर आपको बताएंगे आपका आईना क्या है, आप कहाँ पर खड़े हो, सीटी में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सीटी के अंदर आपका नंबर आने वाला या नहीं आने वाला, सीटी के अंदर आप ये चीज़ें अगर पढ़ रहे हो तो इसको छोड़ना पड़ेगा, किस किस तरीके से आपको स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है भाई। इतने लोग तैयारी कर रहे हैं और 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। सीटी का फार्म कब निकला था और आज तक पेपर नहीं हुआ और होने वाला है आगे। उन दिनों में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीटें ज़्यादा नहीं है। मान लो मैं कह दूँ 1 लाख सीटें हैं, फार्म कितने लाखों भरे होंगे। अब मैं कह दूं 10,000 सीटें हैं, 20,000 सीटें लास्ट है, 20-25,000 यार, ठीक है ना, क्योंकि अब सी और डी का अलग अलग कर दिया। तो 20-25,000 बंदों का ही सिलेक्शन होगा बस जी। ठीक है, 5 गुना बुलाए 10 गुना बुलाए कोई मैटर नहीं करता। अरे लास्ट में आप खड़े हो, टॉप 25,000 का सिलेक्शन है, आप 26,000 पे भी खड़े हो तो आपका क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। तो सिलेक्शन चाहिए, कोई पोस्ट चाहिए आपको, बढ़िया पोस्ट चाहिए तो आपको ये चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी। आप एक चक्कर में मत रहिए। मैंने देखा है जो हरियाणा के स्टूडेंट हैं, मान लो एक ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, बस सब कुछ वही है, बाकी ये तो आता ही नहीं जी, ये आता ही नहीं जी, ये आता ही नहीं जी। एनटीए पेपर ले रही है अब की बार। एनटीए का क्या सिलेबस है, सिलेबस क्या नहीं है, सिलेबस सब कुछ डाल रखा है भाई उन्होंने। आप पढ़ो एक बार सिलेबस को, उसके अंदर क्या क्या चीज़ दी गई है। अरे आपने पढ़ा है कभी एनवायरनमेंट, पढ़ा है आपने पर्यावरण, आपको किसी टीचर ने पढ़ाया है? क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से 2 क्वेश्चन पीछे पिछड़ गए, गए काम से। अरे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है आपने, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, गए पीछे। जैसे यूएनओ वगैरह राष्ट्रीय संगठन पढ़े आपने, अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं पढ़े, गए बाय। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। अरे कुछ नहीं होता, कुछ हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं, दे हरियाणा जी के, दे हरियाणा जी के में गोल्ड मेडल लेना है क्या, ठीक है। अगर हरियाणा जीके से सिलेक्शन होगा तो मतलब 25 नंबर से सिलेक्शन हो जाएगा, 25 की आ जाए, 20 की आ जाए, 22 की आ जाए, ठीक है ना। और पीछे कई क्वेश्चन 10-10 की आ जाए, तो वो तो पढ़नी ही है। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, ठीक है। मैं कह दूं भी 1000 पोस्ट है, ठीक है, तो 1000 में से 900 बच्चे तो ऐसे हैं जो मतलब इनको ये सिस्टम पता नहीं है भी सिलेबस क्या है। 100 बच्चे रियल में सीरियस हैं और वो चीज़ें नहीं पढ़ रहे, उनको अच्छी लग रही है वो पढ़ रहे हैं। तुम्हें अच्छी लग रही है वो पेपर में देगा क्या, कभी नहीं देगा, ठीक है ना। पेपर तो अपनी तरीके से बनाएगा। अब मुझे जो अच्छा लगेगा, मैं पेपर बना रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा उस तरीके से पेपर बनाऊंगा, आपके तरीके से थोड़ी बनाऊंगा, ठीक है ना। तो लेवल है, उसको कंपटीशन को कम करने के लिए अच्छे क्वेश्चन डाले जाएंगे और बढ़िया क्वेश्चन डाले जाएंगे। तो आपको वो चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी जो आपके एग्जाम या सिलेबस के अंदर दी हुई है। हो सकता है इंडियन ज्योग्राफी ना आए, मतलब पढ़ना तो है, हो सकता आ जाए। अगर न आए, वर्ल्ड ज्योग्राफी डाल दे तो आप कर पाओगे क्या, ठीक है। पॉलिटी है, पॉलिटी के अंदर क्या पढ़ना है, आप पढ़ रहे हो बस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ये इतना आ जाता है सर, तो आ तो जाता है, लेकिन न आया तो उसमें सिलेबस और भी तो है, वहाँ से भी तो आ सकता है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो, उसके अंदर क्या आता है सर, 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। सर बस थोड़ा सा पढ़ लें, पाचन तंत्र पढ़ लें, यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन। कोशिका पढ़ लें, आ जाता है सर। जनन तंत्र पढ़ लें, आ जाता है। वीडियो साइंस की चलती है, बस 2 चैप्टर चला रहे हैं, जनन तंत्र कोशिका, जनन तंत्र कोशिका, बस यहाँ से वीडियो के व्यू आते हैं, बच्चों को जो पसंद है मेरे जैसे टीचर परोसते रहते हैं। अरे क्यों आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने पे तुले हुए हो, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी जो यूट्यूब पर टीचर नहीं भी पढ़ा रहे, और कोई पढ़ाता ही नहीं है, क्योंकि उसके व्यू नहीं आते हैं बेचारे के। अच्छा पढ़ाए, व्यू नहीं आते हैं, व्यू नहीं आएंगे वो पढ़ाना छोड़ देता है। वो फिर देखता है बच्चे को क्या पसंद है। कलाकार गाने कौन से निकालता है, आपको पता है गन वाले गाने पसंद है तो कलाकार गन वाले निकालेगा ना। आपको पता है इमोशनल गाने पसंद है, सब दुखी हैं, वो इमोशनल वाले निकालेगा। वो थोड़ी आपको मतलब जानकारी देगा भी अच्छी चीज़ें ये होती है, बुरी है, क्यों देगा भाई, क्योंकि उसे भी मार्केट में रहना है, टीचर को मार्केट में रहना है, ठीक है। तो वो वैसी चीज़ें परोसेगा जो आपको पसंद आ रही है, ऐसे थंबनेल लगाएंगे जो आपको पसंद आ रही है। मजबूरी है, आपने टीचरों को ऐसा बनाया है, टीचर कोई ऐसा नहीं था, आपने बनाया। जैसे टीचर कोई हरियाणा जीके पढ़ा रहा है, वो दूसरा सब्जेक्ट जैसे भी अच्छा पढ़ाना शुरू कर दे, हरियाणा जीके पे आ रहे हैं 1 लाख व्यू, दूसरे पे आ रहे हैं 5,000 व्यू, वो क्या करेगा फिर, वो छोड़ यार, क्यों मत्था मारा, जब पढ़ना ही नहीं है लोगों को, वो 5,000 को छोड़ के वो 1 लाख पे आता है, तो फिर हरियाणा जीके, ठीक है ना। कोई सब्जेक्ट पढ़ाएगा वो हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके जो हरियाणा के जितने भी मोस्ट ऑफ मतलब चैनल है उनके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है, देखो वो टीचर की कमी नहीं है, वो आपकी कमी है, क्योंकि आप देखते ही वही हो, ठीक है ना। टीचर को आप बोलो वो सब कुछ पढ़ाएगा,
ठीक है, हर सब्जेक्ट बढ़िया पढ़ाएगा, हर बढ़िया सब्जेक्ट है, क्योंकि टीचर जो हरियाणा जीके पढ़ाता है वो हरियाणा जीके से पहले तो उसको और जीके भी आती होगी यार, ठीक है ना। हरियाणा जीके तो अब 4-5 साल में, मतलब 3-4 साल में प्रसिद्ध हुई है ना, उससे पहले हरियाणा जीके का जिक्र ही नहीं था। तो ये चीज़ें आप सीख लो भी। 25 नंबर से सिलेक्शन नहीं होने वाला, उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी ये मैं बताता हूँ आपको, आंखें खोल देगी ये वीडियो आपकी, ठीक है। जैसे सीईटी में किसका सिलेक्शन होगा भाई, सिलेक्शन जो हो पड़ेगा ना उसका होगा, क्यों होगा, क्योंकि रियल में पड़ेगा, बहाने मत बनाओ। ये लाइब्रेरी में बैठे हैं, सो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, नींद आ रही है, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? ऐसे सिलेक्शन होता तो दुनिया सारी सिलेक्शन ले जाती है, आपका नंबर ही नहीं आता, आपसे तो पहले पहले बच्चे लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, रियल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब चला रहे हो, बीच बीच में आ गया चैटिंग कर रहे हो, टाइम का पता ही नहीं लगा, इंस्टाग्राम देख रहे हो, फेसबुक, ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होगा, पढ़ने से होगा। सेल्फ स्टडी जरूरी होती है, और सेल्फ स्टडी टीचर कितना पढ़ा सकता है? टीचर आपको कोई भी सब्जेक्ट का मैं बता दूं, यूट्यूब पे तो 50% पढ़ा सकता है भाई साहब, कुछ टीचर को छोड़ के, जिनके व्यू नहीं आते वो हो सकता है व्यू के लिए पढ़ाते हो, मेरे जैसे कोई, ठीक है ना। लेकिन वो इतना ही पढ़ाता है, 50% आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि 50% वो चीज़ें हैं जो टीचर पढ़ाता है तो आप देखना नहीं चाहते, वो अपने आप कवर करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। क्लियर है? ये नहीं पढ़ रहे तो भूल जाओ, क्या नहीं पढ़ रहे तो भूल जाओ आप। अरे आप जैसे सब्जेक्ट दिया, इकोनॉमिक्स आपने हाथ लगाई है क्या? ठीक है, इकोनॉमिक्स, आपने इकोलॉजी हाथ लगाया है क्या? नहीं लगाया। ये भी तो पढ़ने, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हो ना तो मैं गारंटी देता हूँ। एनवायरनमेंट स्टडी पढ़ा है आपने, पर्यावरण अध्ययन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है आपने, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है आपने, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है आपने, वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ से भी क्वेश्चन। अरे सिलेक्शन लेने के लिए, मैं नहीं कह रहा क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं, क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, सिलेक्शन लेने के लिए। अब 60 नंबर सभी के आ रहे हैं, 60 नंबर आपने भी ले लिए, क्या उखाड़ लोगे, क्या उखाड़ लोगे बताओ? तो 60 नहीं लेने आपको, आपको लेने 80 नंबर, ठीक है ना। तो इससे प्लस पढ़ना पड़ेगा 60 से, और प्लस क्या चीज़ें हैं, यानी हरियाणा जी के सारे पढ़ रहे हैं जी, 25 के 25 ले जाएंगे सारे के सारे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ पढ़ रहे हैं जी, मैथ, हाँ जी मैथ पढ़ रहे हैं, नॉर्मल मैथ पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, अरे 5 नंबर का मैथ आएगा, नॉर्मल मैथ मान लो 5 नंबर सबके आएंगे। वो स्टूडेंट तैयारी करता है, उसको मैथ नहीं आता, नॉर्मल क्या अर्थमेटिक आता है। लेकिन वो एडवांस कब होगा? इनसे एडवांस जब क्या पढ़ेगा, एडवांस मैथ पढ़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ेगा, ठीक है। इंडिया की भी करंट अफेयर पूछ ली जाती है, और हरियाणा की करंट अफेयर भी पूछ ली जाती है, तो वो पढ़ना पड़ेगा, कोई भी सीटी हो जाए, ठीक है। आपको स्टैटिक्स जीके कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, स्टैटिक्स जीके भी पढ़नी पड़ेगी। और यहाँ से मैं कहता हूँ हर बार 10 क्वेश्चन रहते हैं, हर बार 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी पढ़ रहे हो जी, हाँ जी राष्ट्रपति पढ़ लिया जी, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अरे पॉलिटी के अंदर करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन याद करो ना। आज कौन लोकसभा का अध्यक्ष है, आज कौन सा उपाध्यक्ष है, आज कौन महासचिव है, आज ये चीज़ें कौन है, आज राज्यपाल किसका बदला, आज मुख्यमंत्री किसका बदला, आज कौन सी पार्टी, फलाना धिगड़ा पूंजड़ा, ये पॉलिटी के अंदर आता है, ठीक है ना। यहाँ से पुरानी पॉलिटी पढ़ रहे हो आप, 2 क्वेश्चन आते हैं मान लो, नई पॉलिटी से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ज्योग्राफी के अंदर आप पहाड़ पढ़ लीजिए, नदियाँ पढ़ ली ज्योग्राफी के, तो अरे ज्योग्राफी ऐसे खत्म होती है क्या? नदियाँ नहीं, और बहुत कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपको। सिलेक्शन चाहिए तो इतने चाहिए, तो आप पढ़ रहे हो ना उतना बेस्ट, 60 नंबर आ जाएंगे आपके, 55-60 पे आपकी गाड़ी रहेगी गता गत गत, ठीक है। ये चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी आपको। और मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट है बुक, यहाँ से स्टडी करो, यूट्यूब के चक्कर में आप ज़्यादा मत पढ़ो। अगर आपको कोई टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है और आपको लग रहा है भी ये चीज़ें भी पढ़ा रहा है, ये चीज़ें भी पढ़ा रहा है, तो वहाँ से पढ़ो इस चीज़ को यार, ठीक है ना। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ाते हैं भाई, ठीक है, बायोलॉजी की कितनी वीडियो देखी होगी आपने यार, क्लास लगाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 वीडियो देखी होगी। मैंने 90 वीडियो डाल रखी है बायोलॉजी की, 90 वीडियो में, तो भी कहता हूँ कुछ ना कुछ रहता है। सिलेक्शन तब होगा, एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो अपने पास आ जाना, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं मान लो, इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाया वहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे पास आना, कितनी वीडियो मैंने डाली है। अब 90 वीडियो, 90 घंटे प्लस 100 घंटे की बायोलॉजी हो गई, मैं कह रहा हूँ उसमें से भी कुछ रहता है, ठीक है। और आप 30 वीडियो के अंदर सारे के सारे नंबर चाहते हो। मैंने साइंस तो बहुत पढ़ी है, बायोलॉजी तो नंबर आते नहीं, सिलेबस कहाँ से आता है, अरे किताबों से आता है, कुछ नहीं आता बाहर,
ठीक है ना, कुछ भी नहीं आता बाहर। कौन कहता है बाहर से आता है? अब रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, कोई बता दे मेरे को एक क्वेश्चन, एक बुक आती है ल्यूसेंट की, ठीक है ना, अरिहंत की, ल्यूसेंट की बुक लेके देखो, उसके अंदर से अगर क्वेश्चन बाहर हो आपका जीके का या साइंस का भी, तो भी बाहर नहीं है, ठीक है ना। आप लेके देखो ना, पढ़ के देखो। पढ़ लिया जी हम पढ़ रहे हैं, दूसरी किताब उठाई पढ़ रहे हैं, तो ये तो पढ़ने का तरीका ही नहीं हुआ कोई। ठीक, आप एक किताब को पढ़ो, उसमें से एक एक शब्द याद होना चाहिए आपको, तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। आपका अगर आप ग्रुप डी का पेपर दे के आए हो तो आके घर पे किताब देखो, उस कहाँ कहाँ से आए थे, आपको जितने क्वेश्चन याद है उस क्वेश्चन को देखो आप कहाँ कहाँ से आए थे। उसके अंदर आपको क्वेश्चन ना मिले तो मेरे पास आ जाना, कह देना सर नहीं आए, ठीक है। फिजिक्स से, बायो से, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे के सारे आ रहे हैं। फिजिक्स से ऑप्टिक्स चैप्टर से 5 आ रहे हैं, ठीक है। कैसे आ रहे हैं? प्रकाशिक से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं मान लो, तो आपने वहां से किया ही नहीं है, आपने सच में, आपको याद नहीं है। आपने अपवर्तन पढ़ा, परावर्तन पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा, विक्षेपण आपको याद तो है नहीं, पढ़ने से क्या होगा? उस चीज़ को क्लियर करो आप यार, ठीक है ना, तब आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ये भी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी, एडवांस मैथ भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स जीके भी पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर भी पढ़नी पड़ेगी। ये अलग से चीज़ें, ये अगर आप हाथ नहीं लगा रहे हो ना ये चीज़ों को, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट आपको हाथ नहीं लगा रहे हो तो आप बाहर हो। मैं कहता हूँ कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे जो आपको बाहर कर देंगे। इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इंग्लिश के तो 2 क्वेश्चन आते हैं, 8-10 आते हैं, उसमें से 2 ठीक हो जाएंगे। पढ़ो यार, क्यों 2 ठीक हो जाएंगे? वोकेब पढ़ो आप, एंटोनियम सैनोनियम आते हैं, वोकेब क्लियर करो, ग्रामर क्लियर करो, ठीक है ना, ग्रामर क्लियर करो, यहाँ से क्लियर करो आप ग्रामर और दोनों चीज़ें क्लियर करो, आपके नंबर पूरे के पूरे आएंगे। अरे इतना ज़्यादा पूछो, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे एक पैरामाउंट की बुक आती है, केडी कैंपस की बुक आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट आती है, अरे वहाँ से भी कर लो तो भी आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे सारे के सारे। लेकिन पढ़ता ही नहीं कोई, इंग्लिश तो आती ही नहीं जी, घर थोड़ी आएगी चल के, मैं इंग्लिश आ गई पढ़ लो, मैं इंग्लिश आ गई पढ़ लो, ऐसे थोड़ी आएगी। हिंदी, हिंदी के है जी, हिंदी तो आंगलियाँ पपड़ी है, ठीक है, हिंदी की है जी। अरे 8 से 10 क्वेश्चन भी आते हैं इसके, 2 नंबर होते हैं, 2 नंबर ठीक हो गए। हाँ जी कितने नंबर आए? 2 नंबर आए हिंदी में। अरे पढ़ो, पूरी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी को भी सीरियस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आपके लिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है, एक नंबर कहाँ से कट रहा है, क्यों कट रहा है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। क्योंकि 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो आपके पढ़े हुए नहीं होंगे, ठीक है ना, आपके पढ़े हुए ही नहीं होंगे 10 से 12 क्वेश्चन, तो आप 100 में से 10-12 क्वेश्चन तो निकाल ही दो, ठीक है ना। उसके बाद आपको नंबर कितने चाहिए, कितना कंपटीशन है, लोग 10-10 साल, आज जितने भी सरकारी नौकरी लगे हुए हैं वो भी सीटी का पेपर देंगे भाई, जिनका पहले ही बेस क्लियर है वो भी पेपर देंगे, उनके साथ भी आप कंपटीशन में हो। तो अपने आप को दृढ़ संकल्प बना के पढ़ लो, फ़ोन को फेंक दो, किताब में पढ़ो, मज़ा आने वाला है। सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे नहीं है हाँ जी पढ़ रहे हैं जी, नींद आ रही है पढ़ रहे हैं जी, टाइम पे सोया करो यार, ठीक है ना, खाया करो, कुछ पिया करो, ऐसे थोड़ी हाँ नींद आ रही है जी पढ़ रहे हैं, सो जाओ यार, नींद आ रही है तो पढ़ना ज़रूरी थोड़ी ना है, सो जाओ, नींद आ रही है जी, नींद आ रही है, ऐसे करते हैं वो पढ़ाई थोड़ी होती है। सीरियस पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी होता है आप फ्रेश होके पढ़ाई करो। नींद आ रही है सो जाओ, घंटे तो सो के उठ के पढ़ लेना, कोई ज़रूरी नहीं है जब नींद आ रही हो तब आपको पानी मार मार के पढ़ रहे हैं। तो पानी यहाँ मार लिया, यहाँ कौन मारेगा अंदर? अब दिमाग थक गया है बेचारा तो नहीं पढ़ पाओगे। 1 घंटे सो जाओ, अलार्म भर के सो, भर आराम से उठो, फिर पढ़ना शुरू कर दो। 5-6 घंटे आराम से सो लोगे बहुत, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये चीज़ें भी पढ़ो आप, हिंदी भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूँ ना, इसके लिए बुक भी बताई है मैंने, देखो हिंदी के लिए भी, हिंदी के लिए कोई बुक ले लो आपको जो मस्त लगे, बढ़िया सी बुक ले लो, उसको पढ़ो आप, पढ़ो भाई, ठीक है ना। टीचर जितना पढ़ा रहे हैं उतना काफ़ी नहीं है, ठीक है। ग्रामर और ये मैं कहता हूँ पैरामाउंट की ले लो या आप एकेडी कैंपस की ले लो, बढ़िया बुक है, बढ़िया आपको समझ में आएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी को इंग्लिश में बताया गया, इंग्लिश को हिंदी में बताया गया, तो वहाँ से भी आपको समझ में आएगा। वहाँ के रूल वगैरह जो है, वोकैब वगैरह वो वहाँ से लगभग रहता है, मेरा एक्सपीरियंस है इस लाइफ में, ठीक है ना, वो लगभग रहता है। इकोनॉमिक्स, इको, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी आपको। ये ल्यूसेंट में भी दी हुई है, अगर ल्यूसेंट में नहीं दी हुई तो इन्वायरमेंट की, इकोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की छोटी छोटी बुक्स मिल जाएगी आपको, उनसे आप पढ़ो। क्वेश्चन नॉर्मल आएंगे लेकिन आपने हाथ ही नहीं लगाया तो क्वेश्चन कैसे सही हो जाएंगे आपके यार, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको नंबर चाहिए 70+, ठीक है ना। और आपको बढ़िया पोस्ट चाहिए तो नंबर चाहिए 80+।
और 80 प्लस ले आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। लोगों से जो और पढ़ रहे हैं उनसे थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। ठीक है, अकेली न तो हरियाणा जीके से सिलेक्शन होगा, न अकेली साइंस से सिलेक्शन होगा, न अकेली पॉलिटी से सिलेक्शन होगा, न आपकी अकेली ज्योग्राफी से सिलेक्शन होगा, न अकेला मैथ से सिलेक्शन होगा। एक टीचर आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं दिला सकता। अलग अलग टीचरों से आप अच्छे अच्छे जो बढ़िया पढ़ाता है वहाँ से, किसी पे इतना इमोशनल मत हो भी मेरे से ही पढ़ने हैं सारे सब्जेक्ट। अरे इमोशनल रोटी नहीं दे के जाएगा। आप इमोशनल हो, मेरे प्रति ज़्यादा सोच रहे हो, तो मैं आपको खाना थोड़ी दे के जाऊँगा। आप वीडियो देख लियो, नौकरी नहीं लगे, खेत में मिलोगे, सर गोलगप्पे बेचना है, सर ओ नमस्ते सर गोलगप्पे। अरे यार सर आपका स्टूडेंट हूँ, मेरे तो भाग ही फूट गए भाई। ठीक है, वो स्टूडेंट रह गए तो फिर फ़ायदा क्या है यार। हर चीज़ को पढ़ो। अब साइंस आती है मान लो 10 से 12 नंबर की आती है, नॉर्मल साइंस थोड़ा सा एडवांस भी तो पढ़ लो, आप अच्छे से पढ़ लो, हर क्वेश्चन आपका सही हो। ठीक है, और साइंस अपना चैनल है भाई, इस पर आप विजिट करो एक बार, देखो। अगर समझ में नहीं आती तो मैं कहता हूँ समझ में नहीं आती तो चले जाओ यहाँ से। कोई मैं नहीं कहता भी आप मेरे साथ ही जुड़े रहो, मैं आपका सिलेक्शन दिला दूंगा। मेरे से आप समझ ही नहीं पाते हो तो आप दूसरी जगह जाकर देख लो, लेकिन एक दो वीडियो देखना। अगर समझ में ना आती हो फिर अपनी गारंटी है। अगर साइंस से प्यार ना हो जाए तो अपनी गारंटी है भाई। ठीक है ना, अपनी गारंटी है। एक भी मस्त तरीके से बिना एंटरटेनमेंट, बिना सिस्टम, कुल केवल केवल ओनली स्टडी होती है, बस पढ़ाया ही जाएगा, उसके फालतू की कोई बातें नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है। और एक चीज़ नहीं है, अगर आप भी ऐसे ही पढ़ रहे हो ना, तो लोग पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लोग 600 मीटर की दौड़ मार रहे हो, लोगों की तरह आप भी 600 मीटर ही दौड़ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन हो वहाँ पे जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। आप 600 से अलग जाओगे तब जीत पाओगे। ठीक है ना, यानी कोई चीज़ को आगे जाने के लिए लोगों से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या पढ़ना है तो मैं बता रहा हूँ। पढ़ने के बाद एक चीज़ और ज़रूरी है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सेट आप जितने हो सके उतने स्टार्ट कर दो, क्योंकि दिन 40 बचे हैं। 40 दिन में आप जितने प्रैक्टिस सेट करोगे वो आपके नंबर बढ़ाएंगे। साथ साथ में थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट, सिलेक्शन हो जाएगा। आशीर्वाद है, ठीक है, एक बाबा जी हैं, आशीर्वाद है, बस सब ठीक हो जाता है ना। तो आपका सिलेक्शन कहाँ रुका हुआ है ये देख लेना। बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं वो तो समझ ही गए होंगे, जो नए नए आए हैं वो समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मतलब अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया चीज़ें आएगी, नए देखोगे तो भी आपका कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, ना देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट से बेस्ट मिलेगा आपको। आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सिलेक्शन के साथ।